हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी में विटामिन्स के बारे में। तो पेन और कॉपी साथ में लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन्स के बारे में फार्माकोग्नोसी में ज़्यादा दिया नहीं है, सिर्फ डी फार्म के सिलेबस में दिया है। दो ही सोर्सेज हैं, एक है कॉड लीवर ऑयल और एक है शार्क लीवर ऑयल। पर सोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि विटामिन का मतलब होता क्या है, किसे कहते हैं विटामिन्स, उसके बारे में समझते हैं। तो आइए समझते हैं। A vitamin is an organic nutrient required in small amounts for normal body function and it is obtained from food। तो विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक नहीं। गलत हो जाएगा अगर आप इनऑर्गेनिक लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन है? विटामिन्स। एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। क्योंकि अगर आप आगे एचएपी में पढ़ेंगे, बॉडी में बहुत से ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जिसमें विटामिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें विटामिन के B2, B3, B1 ऐसी रिक्वायरमेंट्स जहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर उनका यूज ना हो तो एनर्जी का प्रोडक्शन ही रुक जाएगी। अगर एनर्जी का प्रोडक्शन ही रुक जाएगी तो बॉडी तो डेड हो गई। इसीलिए हमारे लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है, न तो बहुत ही कम मात्रा में लेना है। विटामिन लेना है एक लिमिट अमाउंट में, न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो। इसलिए लिखा है इन ए स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट में लेना है, पर लेना ज़रूर है। जैसे इसे सिंपल समझे तो जैसे जो नशेड़ी होते हैं, तो नशे करने वाले के लिए शाम तक या सुबह तक उन्हें दिन में एक दो बार चाहिए तो चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे, पागलों तरह हरकत करने लगेंगे। तो उसी तरह हमारे बॉडी में विटामिन की ज़रूरत है और चाहिए ही चाहिए। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फूड, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो ये हमें मिलता है कहाँ से? ये हमें मिलता है फूड से। अब फूड कौन से फूड? प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों फूड से हमें मिलता है। कुछ विटामिन होते हैं जो प्लांट में मिलते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो एनिमल में मिलते हैं। वैसे मोस्टली जितने भी विटामिन है वो दोनों मिल जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। पर विटामिन जो B12 है, विटामिन जो B12 है एक स्पेशल टाइप का विटामिन है जो सिर्फ एनिमल में मिलता है, वो प्लांट में नहीं मिलता। इसीलिए बहुत से डॉक्टर ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप मीट खाया करिए, क्योंकि उसमें विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है और प्लांट जैसे प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 नहीं मिलता। एंड द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम वीटा एंड अमीन्स। जो विटामिन वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, एक वीटा एंड अमीन। वीटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड अमीन एक टाइप का नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फार्मूला है, देखिए NH2 जिसमें एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। यह एक टाइप का नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। एंड वीटा मतलब लाइफ, और इस वर्ड को दिए थे फंक ने, एक साइंटिस्ट फंक थे जिन्होंने यह टर्म दिया था विटामिन। ही थॉट ऑल दी इसेंशियल सब्सटेंस वर अमीन। उनका यह सोचना था कि जितने भी इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो अमीन होते हैं, मतलब कि जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं, वो क्या होते हैं? अमीन्स होते हैं। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया था वाइटल अमीन। वाइटल अमीन्स का लिटरली मीनिंग है लाइफ इसेंशियल अमीन। कभी कभी कुछ बुकों में आपको मिल जाएगा अमीन ऑफ लाइफ, अमीन ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ अमीन ऐसे, और यहाँ हमने लिखा है लाइफ इसेंशियल अमीन। दोनों का मीनिंग लिटरली सेम ही रहता है। एंड इन्होंने तो नाम दे दिया वाइटल अमीन, पर धीरे धीरे
समय बीतता गया और समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की, उन्हें यह मिला कि जो सब विटामिन होते हैं, सारे के सारे विटामिन में अमीन्स ग्रुप नहीं होते हैं। अमीन्स ये वाले जो NH2 है, ये ग्रुप नहीं होते हैं। विदाउट अमीन ग्रुप के भी विटामिन्स एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हैं? ये A, C, D, E, K, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये ऐसे ही विटामिन है जिसमें अमीन ग्रुप नहीं होते हैं। तो हुआ क्या? तो मेनी विटामिन आर नॉट अमीन, बहुत से विटामिन जिसमें अमीन नहीं है। सो द फाइनल E वॉज ड्रॉप गिविंग द वर्ड विटामिन। जब शुरू में उन्होंने विटामिन दिया था वर्ड, तो उस विटामिन का नाम लिखा जाता था ऐसे VITAMINE। जब बाद में ये पता चला कि सारे के सारे विटामिन में अमीन नहीं होते, तो इस ई को हटा दिया गया और हमें मिल गया वर्ड विटामिन। यहाँ से इस ई लेटर को ड्रॉप कर दिया गया और हमें वर्ड मिला विटामिन। तब से अब तक हम विटामिन जो स्पेलिंग है VITAMIN लिखते हैं और आज भी लिख रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिए। हमने ये पढ़ा कि विटामिन का डेफिनेशन क्या है। तो विटामिन इज एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हमारे बॉडी के लिए एक स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो चाहिए। और विटामिन हमें मिलते कहाँ से हैं? तो विटामिन हमें प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं। और जो विटामिन वर्ड है, तो विटामिन वर्ड किसने दिया था? तो फंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन वर्ड दिया था। और विटामिन वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, वीटा एंड अमीन। वीटा का मतलब है लाइफ और अमीन एक टाइप का नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला NH2 है। इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है और दो हाइड्रोजन का एटम है। एंड उन्होंने जब ये विटामिन वर्ड दिया, तब वो ये सोचते थे कि जो इसेंशियल्स कंपाउंड है वो सारे क्या हैं? अमीन से। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? वाइटल अमीन। और वाइटल अमीन का लिटरली मीनिंग मिलता है लाइफ ऑफ अमीन। बाद में समय बीता तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये पाया रिजल्ट में कि सारे विटामिन्स जिसमें अमीन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऐसे विटामिन एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से विटामिन हैं? वो हैं विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और K। ये ऐसे विटामिन हैं जिसमें अमीन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शार्क लीवर ऑयल एंड कॉड लीवर ऑयल के बारे में, जो डी फार्म सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉड लीवर ऑयल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी केमिकल इसमें पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉड लीवर ऑयल का सिनोनिम्स है ओलियम मोराई। कॉड जो फिश है उसको ओलियम मोराई के नाम से जानते हैं। एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी है, जो कॉड लीवर ऑयल में कौन सा ऑयल होता है? फिक्स्ड ऑयल। ऑयल तो कई तरह के होते हैं, उससे जो ऑयल ऑब्टेन होता है, यानी जो उससे हमें ऑयल मिलता है, वो कौन सा ऑयल होता है? फिक्स्ड ऑयल। ये ध्यान देने वाली बात है। ऑयल तो कई सारे होते हैं, कौन से ऑयल? फिक्स्ड ऑयल मिलता है हमें कॉड फिश के लीवर से। इसका जो सिनोनिम से वो है ओलियम मोराई। एंड फैमिली इसका है गैडिडे। गैडिडे फैमिली से ये कॉड फिश बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हम एज ए प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं, और जिसका यूज करते हैं उसका हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं।
चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। इससे पहले हम जो प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस प्लांट से जो चीज़ हमें मिलता था, मतलब जो पार्ट हम उसका यूज करते थे उसको लिखते थे और उस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी बायोलॉजिकल सोर्स में हम जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे और साथ ही साथ उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे। तो द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ कॉड फिश। तो जो ऑयल हम ऑब्टेन करते हैं वो किससे ऑब्टेन करते हैं? कॉड फिश के फ्रेश लीवर से। कैसा लीवर हो? फ्रेश लीवर, ताज़ा ताज़ा लीवर हो, उससे ऑब्टेन करते हैं। और उस फिश का साइंटिफिक नेम है गॉडस मोरुआ। गॉडस मोरुआ उस फिश का साइंटिफिक नेम है। एंड अदर स्पीसीज, तो गॉडस स्पीसीज का और भी कई सारे स्पीसीज यूज करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक लिखा है गैडस मोरुआ, इसके और भी स्पीसीज होते हैं जिसका यूज हम करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एंड कलर, तो जो हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं उसका कलर होता है लाइट येलो, हल्का पीला कलर दिखाई देता है। एंड ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका होती है फिशी। जैसे कभी आप अगर फिश खाए हो तो उसमें जो स्मेल आती है उसकी, उसी की तरह उससे जो ऑयल ऑब्टेन करते हैं उसका भी स्मेल वैसे ही होता है। एंड टेस्ट, टेस्ट भी उसका वैसा ही होता है फिश के ऑयल के जैसा। अगर आप कभी फिश खाए हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप नहीं खाए हैं तो हो सकता है आप ना पहचान सकें। एंड केमिकल्स, तो इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके केमिकल्स की वजह से ही हम इसका यूज करते हैं अलग अलग तरह के डिजीज़ में एंड और भी डेली डाइटरी सप्लीमेंट में भी यूज करते हैं कि इसको इंटेक करते रहें कि जिससे हमें कोई दूसरी डिजीज़ ना हो, तो पहले से ही खाते रहते हैं। डेली लाइफ में हम इसको आम तरह से खाने के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो केमिकल्स है इसमें प्रेजेंट है विटामिन ए एंड डी। ए और डी बहुत ही लार्ज अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है। एंड लिनोलिक, मायरिस्टिक और पाल्मिटिक, ये सब ग्लिसरॉइड्स हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? लिनोलिक, मायरिस्टिक और पाल्मिटिक। एंड इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जनरली ये मिलता ही नहीं है। अगर प्लांट सोर्स में देखा जाए तो ये मिलता ही नहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड। रेयर केस में एक दो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आपको प्लांट सोर्स में नहीं मिलेगा। तो हमें एनिमल सोर्स में यही एक ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत, क्योंकि ये हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और हार्ट और ब्रेन हमारे बॉडी का ही तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन और हार्ट दोनों में से कोई भी मिस्टेक हुआ तो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसको इंटेक करना चाहिए हर एक पर्सन को, जिससे बॉडी हेल्थी बना रहे। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन ई, इसमें कुछ मात्रा में विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। एंड यूजेस, तो इसके केमिकल के बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं। कौन कौन सी यूजेस हैं? एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, इसको डेली लाइफ में हम खाने के साथ यूज कर सकते हैं। एंड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस एक जॉइंट डिसऑर्डर है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है फॉर पेन रिलीफ एंड स्टिफनेस। क्या है, जब जॉइंट में कोई भी डिसऑर्डर हो, जैसे अर्थराइटिस हो गया और भी एक दो डिसऑर्डर होते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है, उसके साथ साथ वहाँ पे जॉइंट में जकड़न हो जाता है जिससे हिलने डुलने में काफ़ी दर्द होती है। तो ऐसे केसेस में हम कॉड लीवर का जो ऑयल होता है उसको यूज करते हैं। एंड रिकेट्स, रिकेट्स जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसके कारण से हमें रिकेट्स डिजीज़ हो जाता है, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। एंड ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, ट्यूबरकुलोसिस जो एक बहुत ही घातक बीमारी है उसके भी ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। एंड हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन का मतलब ये है, मैंने यहाँ लिखा है
कि हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम इस ऑयल का यूज करते हैं। एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए और डी, अगर आपके बॉडी में अगर विटामिन ए और विटामिन डी की डिफिशियंसी हो तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। और एक अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने पहले भी बताया और अभी भी कई भी डिजीज़ के नाम लिखे, जैसे यहाँ अर्थराइटिस यूज किया जाता है, रिकेट्स यूज किया जाता है और ट्यूबरकुलोसिस में। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ऐसे केसेस में विटामिन ए या विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई होगी, जिसके कारण ये सब डिजीज़ हुए। और भी कई कारण हो सकते हैं, तो उन सब कारणों में विटामिन ए और विटामिन डी भी शामिल है, जिसके डिफिशियंसी से वो और भी घातक हो रहे हैं। तो उसको उतना न बढ़ने से रोकने के लिए हम एज ए सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, जिससे विटामिन ए और विटामिन डी हमें अच्छी मात्रा में मिले और जो भी हमें बीमारी हुई है उससे जल्दी से जल्दी राहत मिले। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनते रहिए और सुनने के साथ साथ आप इसे बिना देखें ऑनेस्टली कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि अभी कभी ये पूरा पूरा याद हो जाए, बाद में इसे आपको याद न करना हो, क्योंकि बाद में वो काम होता नहीं है, छूट जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कॉड लीवर ऑयल। जो कॉड लीवर ऑयल है, मतलब जो कॉड फिश से ऑयल ऑब्टेन करते हैं, वो ऑयल कैसा होता है? फिक्स्ड ऑयल। कौन सा ऑयल? किस टाइप का ऑयल? फिक्स्ड ऑयल। एंड सिनोनिम, तो सिनोनिम्स है इसका, किसका सिनोनिम्स? जो फिश है उसका किस और नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को उसका और कौन सा नाम है, तो उसका और एक नाम है ओलियम मोराई। ओलियम मोराई के नाम से जनरली जाना जाता है। कौन? कॉड फिश। एंड फैमिली, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये फैमिली गैडिडे फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ कॉड फिश। जो हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं वो कॉड फिश का एक फ्रेश लीवर होता है। और फिश का जो साइंटिफिक नेम है वो है गॉडस मोरुआ। एंड इसके साथ साथ और भी हम इस चीज़ के यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, और ऑयल को निकालने के लिए। एंड कलर, तो जो हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं उसका कलर होता है लाइट येलो, हल्का पीला कलर दिखाई देता है। एंड ऑर्डर और टेस्ट दोनों के दोनों फिश के जैसे होते हैं। अगर आपने कभी फिश खाया हो तो आपको पता चल जाएगा उसका टेस्ट कैसा होता है। एंड इसमें केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो लार्ज अमाउंट इसमें विटामिन ए एंड स्मॉल अमाउंट में इसमें विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। और ग्लिसरॉइड्स, ग्लिसरॉइड कौन कौन से? लिनोलिक, मायरिस्टिक एंड पाल्मिटिक, ये सब ग्लिसरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बहुत ही फेमस चीज़ है जिसके लिए ही इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है, जिसके लिए ही तो कॉड लीवर फिश का यूज किया जाता है। तो वो है क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। एंड यूजेज, इसका यूज एज ए डाइटरी सप्लीमेंट में, अर्थराइटिस में, रिकेट्स में एंड ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। एंड हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम डेली लाइफ में इसका इंटेक करते हैं। एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए और डी, कभी भी अगर आपके बॉडी में विटामिन ए या डी की डिफिशियंसी हो गई हो, कमी हो गई हो, तो उस केस में हम कॉड लीवर का जो ऑयल होता है उसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम इसके और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सोर्स पढ़ेंगे हम शार्क लीवर ऑयल।